Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, which of the following statement is correct regarding the chemical reactions of ethers? So the first one is the alkoxy group is only ortho-directing and deactivates the aromatic ring towards the electrophilic substitution reaction. Second is the alkoxy group is meta-directing and deactivates the aromatic ring towards the electrophilic substitution reaction. Third is the alkoxy group is ortho-para-directing and activates the aromatic ring towards the electrophilic substitution reaction. And the last statement is the alkoxy group is only para-directing and deactivates the aromatic ring towards the electrophilic substitution reaction. So here the key concept is alkoxy groups activates the benzene ring towards electrophilic substitution reaction. ठीक है, तो यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट है कि जो एल्कोक्सी ग्रुप है इट एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो ऑप्शंस में बोल रहा है कि एल्कोक्सी ग्रुप जो है वो केवल ऑर्थो डायरेक्टिंग होता है एंड इट डीएक्टिवेट्स द एरोमेटिक रिंग. सेकंड में बोल रहा है कि इट इज मेटा डायरेक्टिंग. फिर थर्ड में बोल रहा है कि इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डी में बोल रहा है कि इट इज ओनली पैरा डायरेक्टिंग. ठीक है, तो हमें यहाँ पर बताना है कि एल्कोक्सी ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इट इज ऑर्थो डायरेक्टिंग, इट इज मेटा डायरेक्टिंग, इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और इट इज ओनली पैरा डायरेक्टिंग एंड इट एक्टिवेट्स और डीएक्टिवेट्स द रिंग. तो ये हमें यहाँ पर बताना है. सो इन एराइल alkyl ethers, alkoxy group shows plus R effect. ठीक है, and increases the electron density in the benzene ring. They increases the electron density in the benzene ring by the resonance structures. So यहाँ पर plus R effect शो होता है. So let's draw the resonating structures. तो हमारे यहाँ resonating structure, ठीक है, अगर हम देखें तो ये है हमारा OR ग्रुप एंड ऑक्सीजन के दो लोन पेयर्स. सो ये लोन पेयर्स जो हैं वो रेजोनेंस में पार्ट लेंगे एंड इन द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी हमारी ऑर्थो पोजीशन पे एंड यहाँ आ जाएगा ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो जाएगा. तो क्योंकि 3 बॉन्ड्स बना रहा है ऑक्सीजन तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई ऑर्थो पोजीशन पे. नाउ अगेन इन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर हो जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन. ये हो जाएगा ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड OR एंड देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो पैरा पोजीशन पे आ गई. ठीक है, एंड फिर यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आ जाएगी हमारी अगेन ऑर्थो पोजीशन पे. सो यहाँ हो जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन एंड पॉजिटिव चार्ज. नाउ अगेन ऑर्थो पोजीशन एंड देन इन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये हमारा बेंजीन रिंग. ऑक्सीजन के अगेन दो लोन पेयर्स हो जाएंगे एंड ये. सो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर in the aryl alkyl ethers. 1
2, 3, 4 and 5. These are the 5 resonating structures. तो यहाँ पर as we can see in the resonating structures की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे इंक्रीज हो रही है. ठीक है, तो यहाँ जो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे आ रही है, ना कि मेटा पोजिशंस पे. सो ये एक्टिवेट कर रहा है बेंजीन रिंग को. सो हियर hence the alkoxy group activates benzene ring towards electrophilic substitution and increase in electron density at ortho and para positions is more than the increase in electron density at meta positions. Hence, alkoxy group directs the incoming substituent at ortho and para positions in benzene ring. So options में अगर देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है कि इट इज ओनली ऑर्थो डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेट्स द रिंग, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड इट एक्टिवेट्स द रिंग. नेक्स्ट में बोला एल्कोक्सी ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेट्स द रिंग, ये भी हमारा इनकरेक्ट है. नेक्स्ट इज द एल्कोक्सी ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेट्स द एरोमेटिक रिंग टुवर्ड्स द, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज कि एल्कोक्सी इज ग्रुप इज ओनली पैरा डायरेक्टिंग and deactivates the aromatic rings, तो ये भी हमारा wrong है. So here the correct answer is C, that it is ortho para directing and it activates the ring towards the electrophilic substitution reaction. So here the final answer is C. Hope you understand it well. Best of luck.